जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले पंचकुला से संकल्प पत्र वैन को हरी झंडी दिखाई है, जो 22 जिलों में जाकर लोगों के सामने आने वाले मुद्दों पर उनके विचार जानेगी। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनावी नतीजे 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। तो बीजेपी की ये बड़ी तैयारी, जहां इस संकल्प पत्र वैन को हरी झंडी दिखाई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। अब ये वैन जाएगी अब 22 जिलों में, जहां लोगों के विचार लेकर आएगी आने वाले मुद्दों को लेकर, और इसी के अनुरूप तैयारी जो है चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से की जाएगी। तो संकल्प पत्र वैन को हरी झंडी दिखाई है सीएम नायब सिंह सैनी ने। और देखिए, बीजेपी जब भी संकल्प पत्र का जिक्र करती है तो वो आम जनमानस से सुझाव लेना नहीं भूलती है, चाहे फिर किसी भी राज्य का चुनाव ही क्यों ना हो। और ऐसे में क्योंकि हरियाणा में चुनाव नज़दीक है और इसी के चलते ये संकल्प पत्र वैन जो है रवाना की गई है, जो कि करीब बताया जा रहा है 22 जिलों में जाएगी और लोगों के विचार इकट्ठा करेगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार की जाएगी। तो चुनाव से पहले बड़ी कोशिश ताकि लोगों से कनेक्शन एक बनाया जा सके। आज हम यहाँ से संकल्प पत्र वैन को झंडी देकर भी रवाना करने वाले हैं। जैसा अभी बताया भी है कि ये वैन जनता के बीच में जाएगी। जनता के सुझाव हम एकत्र करते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो उन पिछले संकल्प पत्र में बातें आई थी, उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ईशा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, संकल्प पत्र वैन के जरिए बीजेपी जो है कहीं ना कहीं लोगों के विचार जुटाएगी, इसके आधार पर आगे क्या रणनीति बनाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से समय से पहले ही चुनाव हरियाणा में करवाए जा रहे हैं, ऐसे में संकल्प पत्र किस तरीके का हो, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो की जगह संकल्प पत्र ये नाम दिया गया है, जो चुनावी घोषणा पत्र रहेगा। ये संकल्प पत्र किस तरीके का रहेगा, इसको लेकर सभी हरियाणा की जनता जो है उनसे सुझाव लिया जाएगा और हर ब्लॉक तक ये संकल्प जो रथ यात्रा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आज पंचकुला से हरी झंडी दिखाकर जिसे रवाना किया गया है, वो पूरे हरियाणा में घूमेगी। 90 विधानसभा सीटें हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर ब्लॉक में ये संकल्प यात्रा जो रथ है वो जाएगी और संकल्प पत्र किस तरीके का तैयार हो, किन किन चुनावी घोषणाओं को पूरा किया जाए, उस पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी मुख्यालयों की अगर बात करें, हरियाणा जिस तरीके से हरियाणा के जितने भी बीजेपी मुख्यालय हैं वहां पर एक पेटी रखी जाएगी और उसमें भी जनता से सुझाव लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये निकल कर सामने आ रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो 25 तारीख को 25 अगस्त की शाम 7 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे। और पूरी ये उम्मीद जताई जा रही है कि 25 शाम को ही बीजेपी पहली सूची अपने उम्मीदवारों की विधानसभा चुनाव को लेकर भी जारी कर सकती है। और 23 और 24 तारीख की अगर बात करें तो हरियाणा में टिकट वितरण को लेकर भी बैठक जो प्रदेश के नेता हैं उनकी तरफ से यहाँ पर की जाएगी। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें यहाँ पर लगाया गया है। इससे प्रभारी विप्लव देव को लगाया गया है। तो ऐसे में बीजेपी पूरी रणनीति यहाँ पर तय कर रही है कि भले ही सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए और कैसे उनको बताया जाए कि जो बीजेपी है आने वाले समय में जनता के हित में क्या कर सकती है। लेकिन देखिए, कांग्रेस भी लगातार बैठक कर रही है और आज दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक भी इस वक्त चल रही है। और ऐसे में जो गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिली है, लेकिन आज सभी नेता एक साथ बैठे हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें या कुमारी शैलजा या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
जो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा है, इनका अलग गुट है और कहीं ना कहीं ये हुड्डा विरोधी माने जाते हैं। और ऐसे में जो चुनावी तैयारियां हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। जेजेपी को एक बड़ा झटका यहां पर आज लगा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया की आज आखिरी तारीख थी और बीजेपी की उम्मीदवार किरण चौधरी ने जिस तरीके से नामांकन भरा, बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से, माफ कीजिएगा, बीजेपी के विधायकों की तरफ से तो उन्हें समर्थन दिया ही गया। इसके अलावा जेजेपी के जो 4 विधायक हैं उनका भी उन्हें समर्थन मिला है और एक जो विधायक हैं वो आज दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया है। 3 अन्य जेजेपी के नेता हैं जिनकी ये कयास लगाई जा रही है कि वो जल्द ही जेजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर हालांकि 3 अभी नेता बचे हैं जेजेपी में, जिसमें दुष्यंत चौटाला और उनकी माता नैना चौटाला है। अगर एक और विधायक चले जाते हैं तो 2 मात्र रह जाएंगे। सभी पार्टियों की तरफ से यहाँ पर तैयारी की जा रही है, लेकिन जेजेपी के लिए कह सकते हैं कि मुसीबत भरा ये पल है। विधायक एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी पूरी कोशिश में यहाँ पर लगी है। इस वक्त अंबाला में मौजूद है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जन आशीर्वाद रैली उनकी तरफ से निकाली जा रही है और जनता से ये कहा जा रहा है कि एक मौका दीजिए, क्योंकि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है बीजेपी की तरफ से और उनकी तरफ से यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि एक और मौका दीजिए ताकि जो भी जनता के मुद्दे हैं उनको पूरा किया जा सके। और 26 तारीख को दलित सम्मेलन भी कांग्रेस कुरुक्षेत्र में बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा, दलित जो वोट बैंक है वो सीधा कांग्रेस की तरफ गया है और यही वजह है कि दलितों को लेकर लगातार जो घोषणाएं हैं नायब सैनी सरकार ने की है। अब दलित सम्मेलन हो रहा है जिसका पूरा कामकाज यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपा गया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की जो बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे और टिकट किसको दिया जाए इसको लेकर पूरा मंथन इस 25 तारीख की जो बैठक है उससे पहले खुद अमित शाह नजर बनाए रखेंगे। और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि किरण चौधरी जो कि तोशाम से विधायिका रही हैं लगातार, उनकी सीट पर क्योंकि पकड़ है, उनकी परंपरागत सीट है, क्या श्रुति चौधरी को वो टिकट देते हैं या नहीं। और बीजेपी पहले ही कह चुके हैं कि परिवार से एक ही को ही बीजेपी टिकट देगी। ऐसे में अगर राज्यसभा के लिए किरण चौधरी को भेज दिया गया है तो क्या श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा जाता है? अगर मैदान में उतारा जाता है तो बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वो बगावती मूड में आ सकते हैं। और अब ये भी देखिए, और आज जो चर्चा का विषय रहा है आज के दिन, लेकिन देखिए जो बदली हुई फिजा है उसके साथ बीजेपी क्या अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करेगी? क्योंकि लगातार हम लोगों ने सुना है कि परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी अपने शब्द रखती है प्रमुख तौर पर, लेकिन जिस तरीके से जो परिस्थितियां खासतौर से हरियाणा चुनाव में बन रही हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा मांगे जवाब, अब इस तरीके के जब आयोजनों को हवा दी जा रही है तो इसका असर बीजेपी पर कितना पड़ रहा है? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती हुई समझ में आ रही है? क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में 5 सीटों का लॉस हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है जिसके चलते चुनावों की घोषणा जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि समय से पहले ही यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था और कांग्रेस की तरफ जनता का रुझान और ज़्यादा बढ़ जाता और इसी वजह से चुनावों की घोषणा पहले की गई है, ये कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। और ऐसे में अगर हम देखें कि लोकसभा चुनाव में जो दलितों का जो वोट बैंक है SC ST का, वो लगातार कांग्रेस की तरफ बटा है और जाट वोट बैंक की अगर बात करें तो हमेशा ही कांग्रेस की तरफ जाता है, गैर जाट की राजनीति बीजेपी करती है। लेकिन दलितों का जिस तरीके से वोट बैंक खिसका है और यही वजह है कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है, दलितों का वोट बैंक खिसका है। बीजेपी में अंदर ही भीतरी घात देखने को मिला है, अपने ही बीजेपी के नेता दूसरे बीजेपी के नेता के खिलाफत में खड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इन सब से किस तरीके से लड़ा जाए और विनिंग कैंडिडेट को किस तरीके से टिकट दी जाए, इसी पर मंथन किया जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाएगी कि तीसरी बार सत्ता में हरियाणा में काबिज हो। और ऐसे में बीजेपी जो लगातार कहती आई है कि परिवारवाद को बढ़ावा बीजेपी नहीं देगी, परिवार से एक को टिकट देगी, ऐसा लगता है कि टिकट वितरण में देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने पहले कहा था कि 75 साल जिनकी उम्र हो चुकी है उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी, तो ऐसा लगता है कि जिनकी उम्र 75 से पार भी हो चुकी है उन्हें भी टिकट दी जाएगी अगर वो
विनिंग कैंडिडेट होंगे। तो बीजेपी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। विधानसभा चुनाव सान्य मुद्दे पर होंगे। लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली है 5 सीटों में। कुछ ऐसी सीटें हैं, चाहे आप कुरुक्षेत्र की बात करें या गुरुग्राम की, वो बीजेपी के हाथ से खिसकते खिसकते रह गई थी। तो ऐसे में जो विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देते नजर आ रही है कांग्रेस। गुटबाजी से जूझती नजर आ रही थी फिलहाल कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जिस तरीके से सभी नेताओं की क्लास ली गई और उन्हें कहा गया कि एकजुटता का संदेश दें, और एकजुटता का यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। और यही वजह है कि जो हुड्डा विरोधी गुट के नेता माने जाते थे, आज चुनाव समिति की जो बैठक दिल्ली में हो रही है, एक साथ बैठे हैं। और पूरी कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की ये है कि एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ा जाए। चुनाव नतीजे किस तरीके के होंगे उसके बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर घोषित किया जाएगा। फिलहाल अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, जेजेपी की जो हालत इस वक्त बनी हुई है वर्तमान में, वो किस तरीके से सुधार पाती है? क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि बहुमत का आंकड़ा किसी को भी नहीं मिला था, लेकिन जेजेपी के साथ सरकार बन गई थी। अब ऐसे में जो स्थिति है वो कैसे सुधरती है देखना होगा। नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया ईशा आपका।